चलिए आज हम देखते हैं, जैसे हम कोई भी डेटा कोई भी रूम में जा रहे हैं, जैसे होटल वगैरह में जा रहे हैं, तो अगर हम कोई सामान वगैरह या होटल में जा रहे हैं, जैसे एसी वाला रूम लेना है, नॉन एसी वाला रूम लेना है, तो हमारा कितना प्राइस पड़ रहा है इस टाइप का बनाना है। या मान लो हम कोई भी सामान खरीद रहे हैं, टीवी, कूलर, मशीन, तो उसका भी प्राइस हमको शो करना चाहिए। तो हम एक शोरूम के लिए बना रहे हैं कि कौन सा सामान हम खरीद रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, तो हमारा टोटल अमाउंट कितना आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेबल से नाम दे देते हैं। ये हम दे दिए नेम, सेकंड हम दे देते हैं एड्रेस, थर्ड हम दे देते हैं मोबाइल नंबर, फोर्थ हम दे दिए, जैसा अगर एज वगैरह है तो एज को आप कैसे लिख सकते हो। उसके बाद है सामान, गुड्स के नाम, उसके बाद गुड्स के बाद जैसे ही गुड्स का नाम सेलेक्ट, मतलब सामान का नाम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उसका प्राइस आना चाहिए। उसके बाद है हम कितनी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, कितना पीस खरीद रहे हैं, तो हम यहाँ पे दे सकते हैं पीस। फिर उसके बाद उसका टोटल कितना होगा। सभी के लिए हम यहाँ पे ले लिए, नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स लिए, एड्रेस के लिए टेक्स्ट बॉक्स लिए, मोबाइल नंबर के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स लिए, एज को हम कॉम्बो बॉक्स से सेलेक्ट करेंगे और सामान के नाम भी हम कॉम्बो बॉक्स से सेलेक्ट करेंगे। प्राइस के लिए जैसे ही कॉम्बो बॉक्स से जो भी सामान के नाम देंगे उसका प्राइस यहाँ पे ऑटोमेटिक आना चाहिए। कितनी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं इसके लिए भी हम कॉम्बो बॉक्स लेंगे। फिर हमारा जो प्राइस है और पीस है, कितना पीस खरीद रहे हैं, ये दोनों इनटू होके ये टोटल अमाउंट हमारे पास इस पे आना चाहिए। अब इन सब को कैलकुलेट करने के लिए कमांड बटन लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन लिख दिए। सबसे पहले हमको क्या करना है, एज और हमारा जो है पीस है इसमें नंबर ऐड करना है। तो फॉर्म में डबल क्लिक करेंगे, फॉर ए इज इक्वल्स टू 1 to 100, 1 से लेके 100 तक की गिनती हम किस पे ऐड कर रहे हैं, कम्बो 1 डॉट एड आइटम ए की वैल्यू, और कम्बो 3 में ऐड कर रहे हैं, कम्बो 3 डॉट एड आइटम ए की वैल्यू, क्योंकि कम्बो 2 में सामान के नाम दिए हैं। अब ए की वैल्यू को आगे बढ़ाने के लिए नेक्स्ट ए, अब कम्बो 2 में सामान के नाम है तो यहाँ पे दे दिए कम्बो 2 डॉट एड आइटम, जो जो सामान हमको लेना है, जैसे टीवी, कम्बो 2 डॉट एड आइटम एसी, कम्बो 2 डॉट एड आइटम डीवीडी, या जो भी सामान के नाम अपने हिसाब से दे सकते हो, कम्बो 2 डॉट एड आइटम फैन। अब ये लेने के बाद जैसे मैं रन करूंगी तो देखो यहाँ पे 1 से 100 तक की गिनती आया, और कम्बो 3 में भी 1 से 100 तक की गिनती आया, कम्बो 2 में सामान के नाम आए। तो जैसे ही हम सामान के नाम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे उसका प्राइस आना चाहिए। तो कम्बो 2 के अंदर हमको कोडिंग करना है, कम्बो 2 के क्लिक इवेंट पे, तो यहाँ पे दिया हुआ है चेंज इवेंट, इसको हमको क्या करना है,
क्लिक करना है। अब इसके बाद सिलेक्ट केस का यूज़ करेंगे। सेलेक्ट केस किसके लिए? कम्बो बॉक्स के लिए। तो combo 2 डॉट लिस्ट इंडेक्स, combo 2 डॉट लिस्ट इंडेक्स। केस अगर 0 होता है, text 4 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू जो भी अमाउंट देना है, जैसे कि अभी टीवी का प्राइस क्या है 15, तो यहाँ पे 15 दे दिए। अपने हिसाब से यहाँ पे प्राइस डालते जाना है। केस अगर 1 होता है तो उसका प्राइस क्या होना चाहिए? मान लो एसी का हम 20,000 दे दिए, फैन का हम दे दिए जैसे कि डीवीडी का 3,000 और इसको दे दिए 8,000। नेक्स्ट दिए सेलेक्ट केस का यूज़ किए हैं तो हमको क्या करना होगा? एंड करना होगा, तो एंड सेलेक्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है जैसे हम रन किए, यहाँ से जो भी गुड्स के नाम हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी प्राइस आ रहा है, तो प्राइस देन यहाँ से क्वांटिटी मतलब पीस को हम दोनों क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो जैसे ही कैलकुलेट में क्लिक करें तो यहाँ पे टोटल होके शो करना चाहिए। तो इसके लिए हमको किस पे कोडिंग करना होगा? कैलकुलेशन पे। text 5 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू वेल text 4 डॉट टेक्स्ट इनटू वेल combo 3 डॉट टेक्स्ट। रन किए, जैसे यहाँ पे नेम दे दिए राज, आर्यन, मोबाइल नंबर, एज, गुड्स जैसे एसी, उसका प्राइस आया 20,000, हम 3 ले रहे हैं तो कैलकुलेट करने पे उसका टोटल अमाउंट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किए? हमारा जो दिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स 5, इसमें टेक्स्ट बॉक्स जो 4 है वो और हमारा जो कम्बो बॉक्स 3 है वो दोनों गुना होगा, तभी हमारा टेक्स्ट बॉक्स 5 में क्या होगा? इनटू होके शो करेगा, है ना। तो ये दिया हुआ है। इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।